सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ वर्डिंग गॉड के एक और बहुत ही कमाल के वीडियो के अंदर, जो कि आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो है, जिसे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं। क्योंकि जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस कहानी के अंदर ये देखा था कि जिनमू, नेस्ल मास्टर, बाकी के सभी लोग कैपिटल सिटी में आ चुके होते हैं। लेकिन जब नेस्ल मास्टर अपने घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो चोरी हो चुकी थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि जिनमू के ही खुद के ग्रैंडपा 2Z ने की थी। और वो नेस्ल मास्टर को इतना ज्यादा कंगाल बना चुके थे कि उनको जिनमू के पास में पैसे उधार लेने के लिए आना पड़ता है। और जिनमू के जो ग्रैंड पास होते हैं वो अपने अपने हाथ और पैरों को जुड़वाने के लिए आए होते हैं जिनमू से। लेकिन जब जिनमू अपना कल्टीवेशन कर रहा था तब उसकी मुलाकात होती है डोटियन डेविल किंग से अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जो कि जिनमू को डेविल लैंग्वेजेस सिखाने के बदले उसके साथ में एक डील साइन करता है कि वो अपनी डार्क रियल्म के कुछ लोगों को इंसानी दुनिया में इंसान बनाकर भेजेगा ताकि वो यहाँ का जीवन समझ सके। इसकी ट्रेलर वीडियो की शुरुआत अब लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में होती है, जहां पर हम लोग अब सबसे पहले देख पाते हैं डोटियन डेविल किंग को, जिसने अब जिनमू को डेविल लैंग्वेजेस सिखाना शुरू कर दिया था, जो कि साथ ही साथ हमें किसी जगह पे गिरते हुए भी नजर आता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि डोटियन डेविल किंग किसी मूनशिप या किसी सनशिप के ऊपर गिर रहा हो, क्योंकि नीचे ये जो चीज भी मौजूद होती है देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ ही लावा मौजूद हो। और डेविल किंग अपनी उसी चैंटिंग को कंटिन्यू रखता है जो कि वो जिनमू को सिखा रहा था। और शायद मुझे लगता है कि जिनमू भी उसी के साथ में डार्क रियल्म के अंदर आ चुका था। तभी जिनमू डेविल किंग से कहता है कि तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी हर एक मूव मेरे कंट्रोल में है, तो ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारे चालाकी दिखाने का नतीजा क्या होगा। जिनमू साथ ही साथ उसके सामने अपनी कुछ शर्तों को भी रखता है और ये कहता है कि क्या अब तुम मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो, क्योंकि तभी जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और जिस हद तक मुझे लगता है वो डेविल किंग जिनमू की बात को मान गया होगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जिसके अगले ही पल अब हम उस डेविल किंग को समन होता हुआ देख पाते हैं। और वो इससे बार न सिर्फ जिनमू के अंदर समन हुआ था बल्कि साथ ही साथ इंपीरियल एकेडमी के अंदर भी नजर आने लगा था, जिसको एकेडमी में मौजूद हर एक पर्सन देख रहा था कि आखिर ये डेविल किंग यहाँ पर कैसे आ गया, जिसने साथ ही साथ अब अपने ट्रू फॉर्म को भी समन कर लिया था। और हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर अब जिनमू के दोनों ही ग्रैंड पास और नेशनल मास्टर को आमने सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर नेशनल मास्टर को अच्छे तरीके से पता होता है कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने उनकी ट्रेजरी को खाली किया था। इसीलिए वह कहते हैं कि अगर तुम लोग एम्परर की बटरफ्लाई को वापस कर देते हो, या फिर शायद कोई और ट्रेजर भी हो सकता है, अगर तुम लोगों ने मुझे वो वापस लौटा दिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम लोग अच्छे तरह से जानते हो कि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसके साथ ही साथ अब हम जिनमू को भी देख पाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जगह पर फंस चुका हो। और एक्चुअली में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिनमू असल में उस डीमन किंग के जाल में फंस गया था। और वो ये कहता भी है कि तुमने मेरी बात को मानकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी बच्चे, क्योंकि जिनमू की जो सोल होती है वो असल में यूडो के लैंटर्न के अंदर फंसते जा रही थी। और जिसकी भी सोल यूडो के लैंटर्न के अंदर जाती है उसका निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जहाँ पर साथ ही साथ यूडो भी जिनमू से ये कहता है कि इसमें आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का नहीं। मतलब अब जिनमू बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, जिसके बारे में ना तो ग्रैंड पास को पता था और ना ही नेशनल मास्टर को पता था। तो आप लोगों को क्या लगता है वो आखिर कैसे बचेगा, या उसको कौन बचाने के लिए आएगा? मुझे कमेंट में जरूर से अपना ओपिनियन देना।